हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके करंट वर्जन की, विच मीन्स कि अभी आप कौन हैं, हु आर यू, और यहीं से ही इसका कंपैरिजन करेंगे हु आर यू मेंट टू बिकम। ओके, तो आपका करंट वर्जन जो बेसिकली इस समय मुझे सुन रहा है, और फिर आपका बेटर वर्जन जो कि बहुत सक्सेसफुल है, रिच है, हैप्पी है, हेल्दी है, और साथ ही साथ अपनी डेस्टिनी और अपने लाइफ पर्पस के साथ पूरे तरीके से अलाइनमेंट में है। हम यहाँ पर इस रीडिंग में इसी पूरी जर्नी को देखने वाले हैं। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग, बहुत फन रीडिंग होने वाली है। आपके सामने जो ऑप्शंस भी हैं बहुत फन हैं, लेकिन ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले जो डिटेल्स हैं इस रीडिंग की, मैं वो आपको देना चाहूँगी। तो इस रीडिंग में हम बेसिकली जो है 6 डिटेल्स देखने वाले हैं गाइस। ओके, और इस रीडिंग की जो मैक्सिमम टाइमलाइन है यहाँ पर वो है 6 ईयर्स। बेसिकली जो भी हम आपको यहाँ पर आपके बेटर वर्जन के लिए गाइडेंस देंगे, 6 सालों के भीतर भीतर वो मैनिफेस्टेशन जो है आपके सामने होनी चाहिए। यही इंटेंशन से, इसी इंटेंशन को मैंने बेसिकली सेट किया है इस रीडिंग के लिए। ओके, तो कुछ लोगों के लिए वो जर्नी 1 साल की हो सकती है, 2 साल की, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 6 साल है। 6 साल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे हु आर यू, ऑब्वियसली आपका जो करंट वर्जन है। ओके, फिर है हमारे पास सेकंड नंबर पर हु आर यू मेंट टू बिकम, आपका बेटर वर्जन बेसिकली। नंबर 3 पर है आपको कौन से एक्शंस लेने की ज़रूरत है अपने बेटर वर्जन तक पहुँचने के लिए। ओके, सो व्हाट एक्शंस डू यू नीड टू टेक टू गेट देयर। ओके, चौथे नंबर पर है एडवाइस फ्रॉम योर हायर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ की क्या एडवाइस है इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। फिर है आपकी शैडो सेल्फ की आपकी शैडो सेल्फ आपको इस वक्त किस ट्रिगर पर या किस चीज़ पर काम करने को कह रही है जिससे कि आप जल्दी से अपने इस बेटर वर्जन तक पहुंच जाएं। और फाइनली आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का, उसे देखेंगे। ओके, तो ये 6 डिटेल्स हैं जो मैं इस रीडिंग में देखने वाली हूँ, और मैक्सिमम अगेन 6 ईयर्स तक की ही ये कह लीजिए कि टाइमलाइन के हिसाब से रीडिंग को हम करने वाले हैं। ओके, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनकेस आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है रीडिंग को बुक करते वक्त, तो आप मुझे यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। अगेन सारी इंफॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और साथ ही साथ मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप जो कि तीसरी वर्कशॉप होने वाली है वो 28 अप्रैल से शुरू हो रही है। ओके, बहुत इसकी चर्चा थी, बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कब आएगी नेक्स्ट वर्कशॉप ब्लड लाइन हीलिंग की। तो यस, ब्लड लाइन हीलिंग जो है इस समय मैं तैयार हूँ इस वर्कशॉप को करने के लिए, और ये 28 अप्रैल से शुरू होगी। ये थोड़ी अपडेटेड वर्कशॉप है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी ये वर्कशॉप मुझसे कर रखी है तब भी आप मुझे ईमेल कीजिएगा ताकि आपको जो नई इन्फॉर्मेशन है इस वर्कशॉप के बारे में वो भी मिल सके। ओके, तो यस, ये आपके एंसेस्टर्स के बारे में है, आपकी डीएनए कॉन्शियसनेस की हीलिंग के बारे में है ये जो वर्कशॉप है, और ये बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप हो सकती है आपके पूरे लाइफ के लिए, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बेटर करने के लिए। और यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अगेन मुझे ihilltarot@gmail.com पर ही आप जो है ईमेल भेज सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस में जाती हूँ। नंबर 1 आपके लिए है द सन कार्ड। बहुत ही ब्यूटिफुल वाइब्रेंट कलर हैं इस डेक के, और देखकर ही ऐसा लगता है कि ब्यूटिफुल, राइट? सो यस, पाइल नंबर 1 आपके लिए है द सन कार्ड, और आपके लिए जो चार्म आया है वो है यहाँ पर ये आउल। ओके, दूसरे नंबर पर है द हाई प्रीस्टेस, ये है पाइल नंबर 2 के लिए, और आपके लिए आया है एरोप्लेन। नंबर 3 आपके लिए है टेम्परेंस, और आपके लिए चार्म है ये स्टारफिश।
ओके तो आप चाहें तो इनमें से एक ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं आकर्षित कर रहे हैं। अगर आपको पाइल्स को पिक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और साथ ही साथ जो पाइल नंबर 1 की डिटेल्स हैं जैसे कि द सन कार्ड और द आवर, दूसरे नंबर पर द हाई प्रीस्टेस, एरोप्लेन, टेम्परेंस, द स्टारफिश, इनको लिख कर ना चिट्स बना लीजिए। गहरी सांस लीजिए, अपने प्रभु का, अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए और आंख बंद करके एक चिट को उठा लीजिए। ओके, इस तरीके से भी हम अपनी इंट्यूशन और हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं उन पर भरोसा जो है हमारा उसे बढ़ा सकते हैं। ओके, और अपनी इंट्यूशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत फन एक्टिविटी है अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करने की, ज़रूर इसको कीजिएगा। ऑलराइट, क्या कोई और डिटेल्स है यहाँ पर? नहीं, आई थिंक कोई और डिटेल्स नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आपने चूज़ किया है द सन कार्ड को और चार्म है यहाँ पर द आवर। ओके, तो आप कौन हैं? सबसे पहले तो हम इसी की ही चर्चा करते हैं क्योंकि पहला पॉइंट हमें यही डिस्कस करना है। Who are you? आपका करंट वर्जन। तो यहाँ जो एनर्जी मौजूद है ना पाइल नंबर 1, इससे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आती है कि पाइल नंबर 1 में वो लोग हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर पाते हैं। या फिर कह लीजिए अगर कोई सामने किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपकी जो गाइडेंस आप प्रोवाइड करोगे ना वो बहुत सटीक, टू द पॉइंट जिसे कहते हैं। मुझे यहाँ पर लिटरली जो आपके लिए विजन नज़र आ रहा है वो है सोर्ड। ओके, तो जैसे बहुत बार आपको ऐसे लोगों ने बोला होगा भाई तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, या आपको बचपन में ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे कि ये बच्चा बहुत शार्प माइंड है, इसका बहुत हाजिर जवाबी है इसमें। तो दूसरों की लाइफ को पढ़ने में, दूसरों की प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस देने में बहुत महारत है आपके पास। आप बहुत आसानी से ऑर्गेनिकली या कह लीजिए या नेचुरली ये एबिलिटी आपके पास है और आपको इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते होंगे। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को घुमा देना हम यहाँ पर इन्फिनिटी के दूसरे भाग में अगर चले जाएं पाइल नंबर 1, कि जहाँ पर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर किसी एक्सपीरियंस में या किसी सिचुएशन में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो आप अपने लिए नहीं कर पाते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल का सबसे बड़ा दुखांत जो है वो शायद यही है, जहाँ पर आप खुद से भी जब बातें करते होंगे तो कहते होंगे कि यार मैं दूसरों को गाइड कर पाता हूँ, दूसरों की बड़ी से बड़ी दिक्कत को मैं सॉल्व कर पाता हूँ और बहुत ही नेचुरली, जैसे कहते हैं ना 5 मिनट की बातचीत हुई, कम्युनिकेशन हुई और आंसर मिल गया। लेकिन जब आपके ऊपर, खुद के ऊपर आती है तो आप अपने आप को ना तो गाइड कर पाते हैं, ना ही संभाल पाते हैं और ना ही कह लीजिए कि अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस निकाल पाते हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन निकाल पाते हैं, तो आपका नेक्स्ट जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती होगी वो ये होती होगी कि आप सल्यूशंस को जानकर भी उसके रिगार्डिंग एक्शन नहीं ले पाते हो। तो एक्शन रेट जो है इस पाइल की वो काफ़ी कह लीजिए स्लो हो सकती है। पता है करना क्या है और ये भी पता है कैसे करना है, लेकिन एक्शन नहीं ले पाना। ओके, और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा विजिबल हो सकती है आपकी बॉडी को लेकर। छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी बॉडी के लिए करते हैं, कभी कभी एक्सफोलिएट करना होता है, कभी कभी हमें कुछ भी करना होता है, जैसे हमें अपनी बॉडी के लिए छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरतें हैं हमारी बेसिकली, वो जानकर भी उसको टालते रहना बहुत विजिबल होगा इस पाइल की लाइफ में, ये कि अपनी बॉडी के लिए आप नहीं कर पा रहे हो वो चीज़। ओके, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये समझ में आती है कि इस पाइल को वाइब्रेंट कलर से बहुत लगाव हो सकता है। ओके, अगर आप अपनी लाइफ जर्नी को भी देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऐसे ही लोगों को भी बहुत अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में, जो बेसिकली अगर आपके साथ वो क्लिक होते हैं, आपके साथ अगर वो होता ना कि यार ये मेरे साथ क्लिक हो रहा है, इसकी और मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, तो आप दोनों में चाहे और कोई चीज़ कॉमन हो ना हो, लेकिन ये एक चीज़ बहुत कॉमन होगी कि येस वाइब्रेंट कलर,
मुझे भी बहुत पसंद है और इसे भी बहुत पसंद है। ओके, तो यस, आप फुल ऑफ लाइफ वाली एनर्जी में हैं और ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि पॉजिटिव फैक्टर है आपके बारे में, क्योंकि इस ऊर्जा की वजह से आप अमूमन अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ओके, तो यस, एक चीज़ मुझे ये नज़र आती है। और दूसरा मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप कभी कभी कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो सुनने में एक्चुअल में बहुत गहरी लगती है। हो सकता है कि आपको भी वो बोल के अपने मन में ही, आप चाहे किसी को दिखाए नहीं, लेकिन अपने मन में आप सोचे कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने कहाँ से सीखा। और उसका मेन रीज़न यही है कि आपने दरअसल बहुत सारा, कह लीजिए कि आपके अंदर बहुत सारी एंशिएंट इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड, वो कह लें ना, रिकॉर्ड हो चुकी है। ओके, आपके पास्ट लाइफ से हो सकता है कि इस पाइल में कुछ ऐसे लोग भी हों जिन्हें एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो हैं वो बहुत आकर्षित करती हैं, या फिर आप ऐसी जगह पर ट्रैवल करना चाहते हैं जहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हुई हैं, तो यस, उसका मेन रीज़न यही है आप क्यों इतने अट्रैक्टेड महसूस करते हो इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस एंशिएंट एनर्जी को आपकी सोल ने विटनेस किया है। और क्योंकि आपने उसे विटनेस किया है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, पास्ट में, इसी वजह से आपके मुंह से वो अपने आप से चैनल हो जाती है। फिर अभी इस इनकारनेशन में ये जो आपका करंट वर्जन है, ये सोचता होगा कि यार मैंने तो ये कहीं नहीं पढ़ा, मैंने तो ये कहीं नहीं सीखा, ये मैंने बात कैसे बोल दी, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है आपके भीतर। ओके, और ये आपको एक बहुत चार्मिंग एनर्जी से भी, कह लीजिए कि आपको एक चार्मिंग फैक्टर भी देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपसे इम्प्रेस्ड होते हैं वो दरअसल आपके माइंड को लेकर हैं, आपकी इंटेलिजेंस को लेकर हैं। कुछ सब्जेक्ट्स पर आपके दरअसल काफ़ी बढ़िया पकड़ हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर अगर कोई लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश पर बहुत अच्छी कमांड होना, हिंदी है तो हिंदी पर बहुत अच्छी कमांड होना, तो किसी चीज़ की कमांड हो सकती है इन लोगों के पास यहाँ पर, और उसकी वजह से आपको एक थोड़ा सा एज मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पर सामने वाले को लगता है कि यार इसके पास ये है, बेसिकली बहुत ही जैसे सटल वे में, हालांकि इसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन यस, ये आपको थोड़ा सा चार्मिंग फैक्टर ज़रूर देता है। ओके, सो यस, ये आपका करंट वर्जन है। अगर आप अभी तक इसके साथ रेजोनेट कर पाए हैं तो आगे की रीडिंग भी देखते रहिए, और इनके साथ नहीं रेजोनेट कर पाए हैं तो आपके लिए शायद कोई दूसरा पायल है। ओके, सो यस, अब हम यहाँ पर ये देखना चाहेंगे, ये तो है कि हु आर यू, राइट। दूसरा है यहाँ पर पॉइंट, हु आर यू मेंट टू बिकम, आप क्या बनने के लिए पैदा हुए हैं, आपका बेटर वर्जन क्या है। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 1, थैंक यू। पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, आपका ना एनिमल्स में एलिफेंट के साथ आपका बहुत गहरा नाता है, बहुत ही गहरा नाता। ये एलिफेंट मेडिसिन भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। ओके, एलिफेंट मेडिसिन क्या है, इसे समझने के लिए एलिफेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, माइंड लेवल पर, जो एलिफेंट्स है वो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को स्टडी कीजिए, क्योंकि एलिफेंट मेडिसिन इस पाइल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप अपने बेटर वर्जन तक कैसे पहुँचेंगे। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए क्या इंफॉर्मेशन है इनकी बेटर वर्जन के लिए। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, पहला कार्ड ही ट्रांसफॉर्मेशन का, एंड देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स।
सबसे पहली बात, आपका जो काम है पायल नंबर 1, वो लेफ़्ट साइड, जो लेफ़्ट ब्रेन है उसके साथ है। ओके, लेफ़्ट ब्रेन यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल साइड जिसे कहते हैं बेसिकली, उसके बारे में है और इंटेलिजेंस को भी दर्शाता है। सबसे पहली बात, आपका बेटर वर्जन कैसा है? आपके बेटर वर्जन में ना तिनका भर भी जिसे कहते हैं शर्मिंदगी नहीं है, गिल्ट नहीं है। आप समझ रहे हो, एक ऐसा वर्जन जिसने गिल्ट को या शेम को या एम्बैरेसमेंट के ट्रिगर्स को ओवरकम कर लिया है, जो अपने आप के साथ इस रूप में इस तरह से तसल्ली में है कि यस, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जैसे भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे पास्ट की किसी हादसे का, किसी एक्सपीरियंस का कोई मलाल नहीं। तो यहाँ पर एक ऐसा वर्जन है आपका जो पास्ट के साथ पूरे तरीके से पीस में है। ऐसा लगता है कि आपका बेटर वर्जन बेसिकली एक ऐसा वर्जन है जो एक ऐसी एनर्जी भी छोड़ता है कि सामने वाले को लगता है कि फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। आप कुछ ना भी बोलें, आपका ऑरा ही इतना काफ़ी है आपके बेटर वर्जन का कि अगर आपके ऑरा में, आपके ऑरा के फील्ड में अगर कोई आ जाए तो उसको पहले जो टिंग होगी ना अपने माइंड में, सिर्फ आपको देखकर, आपकी ऊर्जा को देखकर, वो होगी फॉरगिवनेस की, कि फॉरगिव करो। फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा अमृत है जो जीवन को संवार सकता है। फिर चाहे आप एक शब्द भी मत बोलो, क्योंकि आपने अपना ऑरा इस तरीके से बना लिया है अपने बेटर वर्जन में, जो इतनी तगड़े किस्म की फॉरगिवनेस कर चुका है कि कोई गिल्ट टिका ही नहीं है। ओके, यहाँ पर सेल्फ डैमेज बेसिकली जो हम अपने आप को दुख देते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हमको हर्ट करते हैं, हमको हराने की कोशिश करते हैं, हमें डिसअपॉइंट करते हैं, इन सारे घाव को आपने भर दिया है। दिस इन्फिनिटी, यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से इन्फिनिटी है आपके बेटर वर्जन में। तो यस, आपका बेटर वर्जन यहाँ पर कह लीजिए इसलिए कि आपका ऑरा, मैं फिर से आपके ऑरा में जाना चाहूंगी। फॉर सम रीजन आप अपनी बॉडी को भी इस तरीके से चेंज कर पाए हो अपने बेटर वर्जन में पायल नंबर 1 की, वही चीज़ कि आप कुछ बोलो नहीं, कुछ कहो नहीं, बस बैठ जाओ 10 लोगों में जाकर, और 9 लोगों की जो नज़र पड़ेगी आपके ऊपर वो यही है कि अपनी बॉडी पर काम करो, अपने ऑरा पर काम करो। देखो उसको, देखो वो कितना कितना हम्बल है, उसको देखो वो कितना अच्छे से बैठा हुआ है। आपकी बॉडी की मैं बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ आपके बेटर वर्जन में। और फॉर सम रीज़न अगर आपको अपनी डेस्टिनी को और अपने पर्पस को भी जीना है उसकी फुल पोटेंशियल में, तो पायल नंबर 1 आपको आपकी बॉडी से शुरू करना चाहिए। अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करो। उसमें जहाँ पर भी आपको लगता है कि यार मेरे पेट को देख के मुझे गिल्ट महसूस होता है, मेरी आर्म्स मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे फेस पर ये दाग मुझे अच्छे नहीं लगते, उन चीज़ों पर काम करना शुरू करो। आपकी बॉडी भी बहुत सारा शेम या हो सकता है गिल्ट को कैरी किए हुए है, खास करके इस चीज़ को लेके कि आप खुद की मदद नहीं कर पाते या फिर आप खुद को बहुत डैमेज करते हो। ओके, लेकिन आपका बेटर वर्जन इन सारी चीज़ों से उभर चुका है, इससे आगे बढ़ चुका है और यहाँ पर वो परफेक्ट इन्फिनिटी में है। और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि आपका बेटर वर्जन नए एक्सपीरियंसेस को भी यस कहना चाहता है। तो आप क्या बनने के लिए बेसिकली पैदा हुए हैं, कौन से बेटर वर्जन को अचीव करने को पैदा हुए हैं? एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा शरीर, एक ऐसा ऑरा जो कुछ नहीं भी कह रहा लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह रहा है, जिसका प्रभाव दरअसल बहुत कह लीजिए कि बड़ा है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर इस पायल में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी ऐसे करियर पाथ को चूज़ करने के प्रोसेस में हैं या फिर ऐसे करियर पाथ के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें किसी किस्म का कैमरा हो, किसी किस्म का फेम हो, स्टेज हो, ट्रस्ट मी पायल नंबर 1, यहाँ मुझे बहुत फेम दिख रही है आपके लिए, क्योंकि आपका जो बेटर वर्जन है ना, यहाँ पर उसने बॉडी पर भी काम किया है, अपनी इमोशनल स्टेट पर भी काम किया है, ओके, अपनी आत्मा पे भी काम किया है, और उसकी वजह से बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बिल्कुल नए एक्सपीरियंसेस जो हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी किसी ने ना देखे हुए हों। तो यहाँ पर मुझे स्काई डाइविंग भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आपका जो बेटर वर्जन है वो बेसिकली जो रिस्की या फिर जो अमूमन लोग जिन चीज़ों को येस नहीं बोलते, उन चीज़ों को येस कहना, ये आप बनने के लिए पैदा हुए हो। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी, आपका जो बेटर वर्जन है वो इस तरीके का भी है जैसे
अर्जुन थे ना, वैसे महाभारत में बेसिकली वैसी ही ऊर्जा है कि जहां पर अगर परिवार में भी कोई गलत है तो वहां पर वो कमजोर नहीं पड़ना, बल्कि जो सत्य है, जो सही है, उसके साथ खड़े होना। तो एक ऐसा वर्जन कि जहां पर अगर मेरी फैमिली भी अगर गलत है और उनको भी मुझे पीछे छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ूंगा। जैसे आप ये डिफिकल्ट टास्क करके एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, ये ऐसा बनना आपकी डेस्टिनी में है। एक ऐसा पर्सन जो सच के लिए जाना जाए, और एक ऐसा पर्सन जो अगर कुछ गलत भी है तो उसके बारे में वो चुप नहीं रहता, वो उसके रिगार्डिंग एक्शन लेता है। और लेकिन आपका एक्शन बहुत सटल है, बहुत ही सटल। यहाँ पर ऐसे ढंडोरा नहीं पीटा जा रहा है, देखो मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। बेसिकली एक ऐसा वर्जन जो अगर दान पुण्य करता है तो मुट्ठी बंद करके करता है, उसकी वो तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पे नहीं डालता। ओके, ये एक बहुत ऑर्गेनिक सक्सेस को और रिस्पेक्ट को भी दर्शाती है। आई बिलीव आप बहुत ही ऑर्गेनिकली एक सोसाइटी में एक ऐसा पर्सन जिसकी बहुत रिस्पेक्ट है, अगर वो सामने है तब भी, पीठ के पीछे है तब भी। ओके, और ये हमारे खुद के ही कर्मों से, एक्शन से ऐसी ऊर्जा जो है मैनिफेस्ट होती है। तो आप बेसिकली ऐसे पर्सन बनने के लिए पैदा हुए हो। पायल नंबर 1, आपका मेन काम है यहाँ पर आपकी बॉडी और बेसिकली डिफीट और सेल्फ डैमेज की एनर्जी से खुद को उभारना। ओके, ऑलराइट, मैं यहाँ पर अब आपके लिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसे देखने वाली हूँ कि व्हाट एक्शंस डू यू नीड to take to get there. Okay, so let's see. Thank you. So पायल नंबर 1 को कौन से एक्शंस लेने की ज़रूरत है उनके करंट वर्जन को, ताकि वो भविष्य में ये जो ब्यूटीफुल वर्जन है यहाँ तक पहुँच सकें। थैंक यू। एक्शन क्या लेना है पायल नंबर 1 को? Wow, we have King of Pentacles. Okay, पहला कार्ड ही हायर सेल्फ का, फिर है 6 of Cups, 7 of Swords के नीचे 8 of Swords, we have Knight of Wands, 2 of Swords, 4 of Cups, and we have the Chariot. Move your body. मूव योर बॉडी। पायल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बहुत ही इनएक्टिव लाइफ है आपकी, या फिर कह लीजिए जहाँ पर आप जो दिखने वाली ऊर्जा है, जहाँ पर आप दिखें, कहीं जाते हैं हम तो दिखना, जैसे बाहर निकलना, तो दिखना। अगर आप दिखने वाली एनर्जी को नो बोलते हैं और आपकी बहुत ही इनएक्टिव लाइफ है, तो आपको पहले इसे बदलना होगा। ओके, मूव योर बॉडी, ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। और उसके लिए अगर आप यहाँ पर चाहें तो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा पाथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कॉन्शियसली अपने कुछ ट्रिप्स, सोलो ट्रिप हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा दूर दूर के ही ट्रिप रखना, लेकिन ट्रैवल, बेसिकली ट्रैवल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना। आप अपने आप से ये भी पूछ सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने ट्रैवलिंग कब की थी। पॉसिबल है कि इस लाइफ आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही कम ट्रैवलिंग की है पिछले कुछ सालों में, तो आपको पहले तो इस साइकिल से बाहर निकलना होगा। ओके, दूसरी चीज़ है यहाँ पर अपना जो रिलेशनशिप है मनी के साथ, आपके बेटर वर्जन तक पहुँचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मनी के साथ रिलेशनशिप को बेटर करें। और उसके लिए बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा सकता है? सबसे पहली बात, अपना मन मत मारो कुछ चीज़ों के लिए, खास करके वो चीज़ें जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें तो बड़े बड़े डिज़ायर्स या बड़े बड़े अरमान हम सभी के मन में होते हैं, लेकिन कभी कभी वो पॉसिबल नहीं होता, उतनी मनी नहीं होती है। तो आपको कहा जा रहा है इस पॉसिबिलिटी को अभी डिस्कार्ड कर दो, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे हर बच्चे की एक बेसिक नीड होती है ममता चाहिए बच्चों को, खाना पीना तो चाहिए, लेकिन ममता भी लगती है बच्चों को उनकी ग्रोथ के लिए। द सेम वे अगर आपकी कोई छोटी मोटी नीड्स हैं यहाँ पर, अगर आपकी कोई ख्वाहिशें हैं कि हाँ मेरे पास ये चीज़ हो, तो और आपके लिए उसे अचीव करना पॉसिबल है, तो उन छोटी छोटी ख्वाहिशों को यहाँ पर मत मारो, क्योंकि जब आप ये करते हो ना, तो आपका मनी के साथ जो रिलेशनशिप है वो रेजिस्टेंस में चला जाता है, आप मनी को लैक में रखना शुरू कर देते हो।
ओके तो आपके लिए अपनी मनी के साथ रिलेशनशिप को बेटर करना है। फॉर सम रीज़न आपकी फॉरगिवनेस, आपकी गिल्ट, आपकी शेम की जो हीलिंग है वो मनी के साथ रिलेशनशिप जो है ना आपका, उसको हील करने से भी आ रही है। ओके और ये बहुत आई थिंक ये बहुत ही यूनिक मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। माइंड बॉडी स्पिरिट का भी जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ को दर्शाता है कि सब कुछ कनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है। बाहर का भीतर से जुड़ा हुआ है, भीतर का बाहर से जुड़ा हुआ है। तो वही चीज़ है, आपकी भीतर की ये जो गिल्ट, शेम, एम्बैरेसमेंट और उसके लिए जो फॉरगिवनेस लगेगी, ये आपकी मनी के साथ रिलेशनशिप के साथ जुड़ी हुई है। ओके तो दूसरा सोल्यूशन है, मनी के साथ रिलेशनशिप को ठीक करो। कैसे करना है? अगेन, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला मत घोंटो। अगर कुछ यहाँ पर पॉसिबल है खरीदना, खर्चना, अचीव करना, तो ज़रूर करो। चाहे पैसे जोड़कर ही कि हाँ यार मैं 3 महीने में अपनी सेविंग्स करूँगा और फिर मैं उस चीज़ को खरीदूंगा, लेकिन मैं जिद नहीं छोड़ूंगा, मैं सपना नहीं छोड़ूंगा उस चीज़ का। ये हैबिट, ये प्रोसेस में आपके लिए हीलिंग है। ओके एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लिए पास्ट से कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पहले किया करते थे लेकिन आपने छोड़ दी। वो कुछ लोगों के लिए कविता लिखना हो सकता है, डांस करना हो सकता है, गाना हो सकता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव जो कप्स की एनर्जी से निकले। कप्स बेसिकली टैरो में क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। ओके इमेजिनेशन से आ रही है कोई चीज़। अगर इस पायल ने ऐसा कुछ करना छोड़ दिया है तो आपको दोबारा से उसे रिवाइव करना होगा, जिंदा करना होगा उस कला को। ये कला क्या है अपने आप से पूछिए, आपके पास उसका एग्जैक्ट आंसर मौजूद होगा। पाइल नंबर 1। ओके और इसी कला को जो आपने छोड़ भी दिया है ना, इसकी वजह से भी ये जो चीज़ों की हमने बात कही पीछे, ये जगह ले रही हैं। ओके और उस जगह को फिर से हमें खाली करना है ताकि उसमें रोशनी वापस से आ सके। तो यस, जो पास्ट में आप चीज़ें किया करते थे, फन जिसमें इमेजिनेशन लगती थी, जिसमें जो कहानियाँ, किस्से हुआ करते हैं जो हमें हमारे बुज़ुर्ग सुनाया करते हैं बचपन में कि हाँ राम जी की कथा हो गई, कृष्णा की कहानियाँ हो गई, बुल्ले शाह के किस्से हो गए। आप बेसिकली आप जहाँ से भी हैं हम सभी की कोई ना कोई कहानी होती है जो हम बचपन में सुनी हुई होती हैं। हम कभी कभी उसे बचपन में रिपीट करने की कोशिश करते हैं अपनी इमेजिनेशन से भी। तो कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर, ऐसा कॉमन लिंक जो आप किया करते थे लेकिन आपने छोड़ दिया, तो आपको उसी को ही दोबारा जिंदा करना होगा। और ये सारे एक्शंस जो है ना, ये आपको बेसिकली आपके बेटर वर्जन तक लेकर जाएंगे। और मैं फिर से बता दूं, ये जो वर्जन है आपका, ये रिच है, हैप्पी है, हेल्दी है, लाइफ पर्पस और डेस्टिनी के साथ पूरे तरीके से अलाइनमेंट में है। और आपका तो हमने प्लस पॉइंट ये भी देखे हैं यहाँ पर कि आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी जो ऊर्जा, जो सामने वाला देखकर ही जिसको आपको देखकर ही जिसके मन में टिंग हो रही है, वो टिंग क्या है? फॉरगिवनेस की, कि मुझे भी फॉरगिव करना है, मुझे भी बेटर बनना है। इसकी बॉडी देखो कितनी बढ़िया है, कितना अच्छे से अपना ध्यान रख रहा है। ऐसे इंस्पायर हो रहे हैं लोग आपसे, राइट? इट्स ब्यूटिफुल। ऑलराइट, मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि आपकी जो हायर सेल्फ है वो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस जो है देना चाहती है, क्या एडवाइस देना चाहती है। थैंक यू। लविंग कंपैशन, ब्यूटिफुल। सो आपकी हायर सेल्फ की जो बेसिकली एडवाइस है आपके लिए, नंबर 16 जो नंबर 7 भी बनता है, अलाइनमेंट का नंबर माना जाता है। आपकी हायर सेल्फ कह रही है खुद को प्यार से भर दो। क्यों? क्योंकि तुम खुद में प्यार हो, तुम खुद में प्रेम हो, इश्क हो तुम। तो जब तुम खुद ही प्रेम हो तो अपने आप को प्रेम से क्यों नहीं भर रहे? अपने आप को शर्म, गिल्ट, एम्बैरेसमेंट से क्यों भर रहे हो? अगर कुछ खुद को कुछ फीड करना है, आंखें अगर कुछ देखें तो प्रेम देखें, कान कुछ सुने तो प्रेम सुने, होठों पर कुछ आए तो प्रेम से भरे हुए शब्द आए, पॉजिटिव चीजें बेसिकली। तो आपके लिए लविंग कंपैशन, लव कॉन्शियसनेस इस पायल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायरेक्ट मैसेज है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, जो बेसिकली इस वर्जन को अच्छे से देख पा रही है, जैसे पता है कि यस ये मुमकिन है, जो ऑलरेडी आपकी जो रोशनी है उसके साथ कनेक्टेड है, सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। आप चाहे किसी और पर भरोसा करें ना करें, लेकिन ये जो एडवाइस है हायर सेल्फ की, इस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। ओके तो प्रेम से भर दो अपने आप को
और जितना प्रेम से भरोगे ये सब चीज़ें जो हैं ये टिक नहीं पाएंगी आपकी लाइफ में, और आप अपने बेटर वर्जन तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाओगे। जैसे मैं इंट्रो में भी कह रही थी, 1 से 6 साल तक का टाइमलाइन है इस रीडिंग का। कुछ लोगों के लिए 1 साल में मैनिफेस्ट होगा, कुछ लोगों के लिए 2 साल में होगा, कुछ लोगों के लिए 3 साल में होगा, लेकिन मैक्सिमम 6 साल में ये वर्जन मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए। ओके, ऑलराइट। मैं यहाँ पर नेक्स्ट ये देखना चाहूँगी कि आपकी जो शैडो सेल्फ है, हायर सेल्फ तो देख लिया, हम सभी की एक शैडो सेल्फ भी है, फॉल्स सेल्फ, उसकी तरफ से बेसिकली क्या एडवाइस है यहाँ पर। थैंक यू। ब्रेथ इन योर ट्रूनेस। कितना एक्यूरेट कार्ड है ये शैडो की तरफ से। आपकी शैडो कह रही है पहले तो झूठ मत बोलो, सच बोलो, जो तुम्हारा सच है उसमें जियो। किसी ग्रुप में किसी चीज़ का हिस्सा बनने के लिए तुम जो नहीं हो वो मत बनो, कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली मत करो। आपकी शैडो सेल्फ ये कह रही है यहाँ पर। जो लाइफ की मैजिकल साइड है, जो कभी कभी ईगो माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, ईगो माइंड को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो स्केप्टिकल रहता ना हमेशा। आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आपकी शैडो सेल्फ कह रही है कि एक मैजिकल साइड भी है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले तो सच में जीना सीखो। सच की परिभाषा क्या है आपके लिए पायल नंबर 1? आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से ये क्वेश्चन कीजिए, मेरे लिए सच क्या है, सच कैसा दिखता है मेरे लिए, और क्या मैं उस डेफिनेशन को जी रहा हूं अपनी लाइफ में। बेसिकली आपकी शैडो सेल्फ चाह रही है कि आप वही करें, अपने सच में जिएं। ओके, अब हम यहाँ पर फाइनल आउटकम देखना चाहेंगे कि ये जो पूरी रीडिंग की है हमने, इसका फाइनल आउटकम क्या है। थैंक यू। पाइल नंबर 1, ये बेसिकली वो मुझे एक और मैसेज यहाँ पर मिल रहा है आपकी शैडो से, और वो ये है कि कभी कभी हम दूसरों को कुछ ऐसी सलाह देते हैं, कोई ऐसी गाइडेंस देते हैं जो बेसिकली हम खुद अगर अपनी लाइफ में आ जाए तो कभी फॉलो नहीं करेंगे, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर, कॉन्ट्राडिक्शन है, वो उससे बाहर निकलना है। अपने सच में जिए, जो आपका सच है वही शेयर कीजिए। ओके, इस तरीके से भी यहाँ पर इस एनर्जी को इस एनर्जी में टैप इन किया जा सकता है। ऑलराइट, पायल नंबर 1 का ये जो सिचुएशन है, इसका फाइनल आउटकम क्या है। इंटेग्रिटी, वही चीज़ जो मैं आपके पहले भी देख रही थी। एक होता है ना योग्य बनना, क्वालिटी लाइफ, एक ऐसा पर्सन जो ऐसे रातों रात वायरल नहीं हो गया, बस कि बस वायरल हो गए। जो वायरल हो जाती हैं चीज़ें, उनकी बुनियाद नहीं होती। ये ऑर्गेनिक है कि आप धीरे 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 तराश के खुद को तोड़ के एक बेटर वर्जन बने, योग्य बने आप किसी चीज़ के। हम कभी कभी करियर में भी इस चीज़ को बोलते हैं कि किसी काम में अच्छे बनिए। इससे मतलब क्या होता है कि किसी काम में अच्छा बनना क्या होता है, उसमें आपका कॉन्टिन्यूस हर दिन का अभ्यास है। किसी काम में आप अच्छे तब बनते हैं, ऐसा नहीं है कि बस आज ये काम कर लिया फिर कल वो काम कर लिया। नहीं, हमने एक काम उठाया और उसके ऊपर रोज़ अभ्यास किया। मैं शंकर महादेवन एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, उनको कौन नहीं जानता। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी, वो अपने स्ट्रगल वाले जो दिन थे उसके बारे में वो बात कर रहे थे, जब वो बेसिकली शंकर महादेवन नहीं थे। तो वो बताया करते थे कि हमने कभी भी अपना ना ऐसे ईमान डोलने नहीं दिया कि अगर कोई सिंगर आ गया मार्केट में, कोई रातों रात कुछ बन गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु ने यही शिक्षा दी थी कि राग का अभ्यास करो, अपने गले को संवारो, और जब तुम्हारा वो राइट टाइम आएगा ना, तब तुम्हें वो वायरल होना उसकी ज़रूरत नहीं है। राइट टाइम पर जब तुम हथौड़ा मारते हो किसी चीज़ पर, तो वो सक्सेस भी टिकती है आपकी। वो जो बन के निकलता है ना, वो फिर सारी उम्र तक रहता है आपके साथ। तो यस, ये वही चीज़ है, शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है, ओके, और योग्य बनना है। तो आपकी पूरी रीडिंग का जो क्रक्स निकल रहा है यहाँ पर कि फाइनल आउटकम क्या है कि ये पायल योग्य बन रहा है।
ये पायल किसी काम में अच्छा बन रहा है जिसमें आप अपना नाम भी बना सके, कोई कहे कि यार ये उसमें एक्सपर्ट है। अगर आपको ये काम करवाना ना तो इसके पास जाओ। इसके पास किसके पास? आपके पास। योग्य बनना किसी चीज के, आप इस एबिलिटी को अनलॉक कर रहे हो इस पूरी सिचुएशन से, एंड दिस इज ब्यूटीफुल। आई थिंक ये कौन नहीं चाहेगा। ये जनरेशनल वेल्थ भी हो सकती है, एक गुण दूसरे बच्चे तक पहुंचे, आने वाली जनरेशन तक पहुंचे, लेकिन पहले उसमें आपको खुद को अच्छा होना पड़ेगा। ओके, सो यस, ये आउटकम आपका वेट कर रहा है मेरी जान। पायल नंबर 1, आई बिलीव ये एक बहुत ही ब्यूटिफुल होलसम जर्नी है। प्लीज़ इस जर्नी को अपनी को स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा एफर्ट नहीं है आपका, जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें हैं, सॉल्यूशंस आपको दे दिए हैं, बस एक्शन लेना है। ओके, ऑलराइट, प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा अगर इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी है। ओके, आप अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं फिर से बता दूं, ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप जो है वो हमारी 28 अप्रैल से शुरू हो रही है। 3rd बैच है ये हमारी इस वर्कशॉप का, और अपडेटेड इंफॉर्मेशन इसमें हम शेयर करने वाले हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। पेड वर्कशॉप है ये, और उसके लिए आप मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। ऑलराइट, तो चलिए आपकी इस रीडिंग को हम एंड करते हैं। टेक केयर, बाय। ऑलराइट, पायल नंबर 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चूज़ किया है यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस को, और साथ ही साथ जो चार्म है यहाँ पर वो है एरोप्लेन। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये बड़ा ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। ये अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये अपनी इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन है इन दोनों चार्म और इस कार्ड में, और उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 2, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही इस रीडिंग का ये है कि आप कौन हैं, हु आर यू, आपका करंट वर्जन बेसिकली। तो ऐसा लगता है कि ये पायल जो भी चीज़ें देखता है, जो भी चीज़ें मान लीजिए आपने टीवी पर देखी हैं, कोई वीडियो देखी है यूट्यूब पर, या कोई तस्वीर देखी है किसी चीज़ की, या किसी चीज़ के बारे में जो आपने देखी नहीं है, सिर्फ सुना है जिस चीज़ के बारे में, या कोई जगह है यहाँ पर, आपके भीतर इस वक्त ऐसी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं उन चीज़ों को हकीकत में देखने की, जो दिख नहीं रही है आपको, आपने देखी नहीं है पहले कभी ना कभी। मान लीजिए अगर कोई जगह है तो आपने किसी जगह को विजिट नहीं किया है, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन सुना है, या फिर कहीं ना कहीं उसको वीडियो में या तस्वीर में देखा है, लेकिन वास्तव में रियलिटी में आपने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। और इस वक्त आपका जो करंट वर्जन है ना, ऐसी ही बहुत सारी डिज़ायर से भरा हुआ है, बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स कि यार मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को वो चीज़ देखनी है, मेरे को ना स्पिरिचुअली वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। जैसे साइकिक लोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों कि यार वो जो साइकिक लोग हैं ये ऐसे कैसे कर लेते हैं, मेरे को भी वैसे करके देखना है। ये वैसी एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, बहुत क्यूरियोसिटी। और मैं एक चीज़ ये भी मेंशन करना चाहूँगी, इस पायल की एनर्जी जो करंट वर्जन है आपका, इसमें ना बहुत हैप्पी इनर चाइल्ड है आपका। ये आपका खुद का हीलिंग का भी प्रताप हो सकता है, अगर आपने अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग की है या शैडो वर्क हीलिंग की है, या फिर आप कह लीजिए कि ब्लेस्ड ही हो एक हैप्पी इनर चाइल्ड के साथ, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है इस समय आपके एनर्जी फील्ड में जो आपके इनर चाइल्ड को बहुत हैप्पीनेस दे रहा है। ओके, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कह रहा है कि चलो खेलें क्योंकि मेरा इनर चाइल्ड भी बहुत हैप्पी है, मैंने बहुत हीलिंग की है अपने इनर चाइल्ड की। तो वो वैसे ऐसा जैसे कह रहा है कि चलो खेलें, तुम भी मेरे जैसे ही हो, चलो खेलें। तो बहुत हैप्पी इनर चाइल्ड है इस पायल का। अब हम यहाँ बात करेंगे, जो बेसिकली मैं बोल ही रही थी, ये अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये अपनी दे रही है। तो जो अनकॉमन एनर्जी है यहाँ पर पायल नंबर 2 आपके लिए, वो सबसे पहले तो जो टोरा लिखा हुआ है ना इसके यहाँ पे, इसके पास जो बुक पकड़ी हुई है ये उल्टा है। टोरा लिखा तो हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तभी मैं इसे सीधा रीड कर सकती हूँ, अदरवाइज ये उल्टा दिखता है। राइट, आपका जो करंट वर्जन है पायल नंबर 2 दरअसल काफी इनलाइटेंड है,
ओके ये शब्द को मैं अमूमन यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि आई बिलीव इसको बहुत लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं। इनलाइटनमेंट से मतलब ये नहीं होता कि आपकी तीसरा नेत्र जागृत हो गया और आप एकदम से मतलब कुछ बन गए। नहीं, इनलाइटनमेंट से मतलब क्या है, बड़ी पिक्चर को देख पाना। कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर कोई मुझे गाली दे रहा है तो क्यों दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी पकड़ है इस पायल के पास कि अच्छा अगर यार वो मेरे को बुरा बोल रहा है तो शायद कहीं ना कहीं वो खुद से ही नफरत कर रहा है, शायद उसका कोई इनर चाइल्ड इशू है, शायद उसकी कोई शैडो बनी हुई है, शायद वो किसी बुरे जीवन के किसी पहलू से गुजर रहा है। इसलिए कि एक इनलाइटनमेंट है इस पायल के पास आपके इस करंट वर्जन में, और ये थोड़ी सी आपको पकड़ देता है। ये जो भी आपकी लाइफ में फ़िलहाल चल रहा है, अगर कुछ मिस्टीरियस भी चल रहा है या फिर कोई ऐसी अप एंड डाउन जो लाइफ में अमूमन रहती हैं, वो आपको पकड़ देती है ये चीज़। जैसे हैंगमैन है, हैंगमैन में सीधे तो देख रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे दिख रही है, लेकिन जब उल्टे हो जाते हैं तब कैसी दिखती है चीज़, और उसमें फिर बड़ी पिक्चर आ जाती है। हॉक एनर्जी है यहाँ पर, हॉक स्पिरिट की। ऐसा भी लगता है कि ये पाल झूठ पकड़ने में बहुत अच्छा है। वो अलग बात है आप वो मेंशन करें सामने वाले को या ना करें, लेकिन आप पकड़ पाते हैं बहुत आसानी से। आपको एग्जैक्ट पता है यार ये जो बोल रहा है ये दिल से बोल रहा है या बस ऐसे ही बोल रहा है, आप पकड़ लेते हो। आपसे अगर कोई सामने कोई उदास भी है और वो फेक करने की कोशिश करे, आप उसे भी पकड़ लोगे। आपकी सेंसिटिविटी बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत गहरी है। और वैसे मैंने कहा हॉक स्पिरिट है आप दूर से जैसे कहते हैं ना सूंघ लोगे, देख लोगे क्या पक रहा है, क्या दिख रहा है। तो इस पायल से झूठ नहीं बोला जा सकता। या फिर अगर रिलेशनशिप में भी अगर कोई मान लीजिए आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, 1-2 दिनों में उसका भांडा आप फोड़ दोगे। बेसिकली ऐसी एनर्जी है इस पायल की। ओके, बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आती है ब्यूटी को लेकर। पायल नंबर 2 आपकी ब्यूटी को लेकर कुछ ना कुछ आप में ऐसा है जो बहुत इथीरियल है। जैसे मैं एग्जाम्पल ही दूंगी शॉर्ट हेयर का, जैसे लड़कियों में अमूमन बहुत बोल्ड इसको चॉइस गिना जाता है कि छोटा बस कर दो, बस कट ले लो, तो उसको बहुत बोल्ड चॉइस गिना जाता है। अगर आपकी जगह मान लीजिए कोई और हो तो शायद उसके ऊपर वो सजे ना, लेकिन आप एक ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं पायल नंबर 2 जिसके ऊपर वो कुछ भी पहन ले, अतरंगी सा कुछ भी बालों के साथ कर ले, किसी भी तरीके का मेकअप कर ले, पता नहीं किसी तरीके से आपके ऊपर वो खिल जाती है चीज़, वो आपके ऊपर अच्छी लगती है। और हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली भी हो कि यार ये शर्ट मैं पहनूं तो मैं बंदर जैसा दिखूं, लेकिन तू तो इतना सुंदर लग रहा है। ये हुआ होगा इस पायल के साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ इस पायल की ब्यूटी वीनस की एनर्जी को लेकर है कि इथीरियल। आप अगर कुछ भी ह्यूमन वाली एनर्जी से कुछ भी करोगे ना, आप वो दिव्य एनर्जी ही दिखोगे, इथीरियल, जैसे बहुत ही एंजेलिक वाइब हो जैसे किसी की। इनमें इस पायल में बहुत सारे लोगों का रंग आंखों का अलग हो सकता है, बालों का रंग, बालों का टेक्सचर बहुत यूनिक हो सकता है आपकी फैमिली में। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पायल जो है अलग कंट्रीज़ जो हैं, जिसको यहाँ पर एरोप्लेन की एनर्जी है। आपका करंट वर्जन या तो ट्रैवल करना चाहता है या फिर आप ऑलरेडी बहुत अलग अलग जगह पर ट्रैवल कर चुके हो, और एक्चुअल में एरोप्लेन आपके इस इनकारनेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ट्रैवलिंग है आपके लिए। ओके, सो यस, ये करंट वर्जन है आपका। अगर अभी तक आप इसके साथ रेजोनेट कर पाए हैं रीडिंग के साथ तो आगे भी देखते रहिए, अदरवाइज आप कोई और पायल चूज कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर देखेंगे हु आर यू मेंट टू बिकम। आपका बेटर वर्जन बेसिकली क्या है यहाँ पर। सो लेट्स सी। ऑलराइट, यहाँ पर पड़ा है ये डेक। आज मैंने बहुत सारे डेक रखे हैं, मैं एक्चुअल में पर्सनल रीडिंग कर रही थी तो वही सेटअप है मेरा यहाँ पर। सो लेट्स सी, पायल नंबर 2, थैंक यू। सो पायल नंबर 2 का बेटर वर्जन क्या है। हालांकि आपका करंट वर्जन ही काफ़ी बढ़िया है, तो अगर अभी इतने 4 चांद लगे पड़े हैं तो 4 से 8 चांद कैसे लगाएं वो देखते हैं पायल नंबर 2। लेट्स सी। अच्छा, एक प्रॉब्लम आपकी करंट वर्जन की भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और वो ये हो सकती है पायल नंबर 2, आप ना थोड़ा सा जो चीज़ मतलब हो गई, कंप्लीट हो गई, कर दिया आपने सारा एफर्ट लगा के, मेहनत लगा के,
उसको भी आप थोड़ा थोड़ा परफेक्ट करना कि नहीं मैं थोड़ा सा और परफेक्ट कर लूँ और उसमें और टाइम लगा देना। तो थोड़ी सी ऐसी आपकी दिक्कत हो सकती है कि जो चीज़ ऑलरेडी परफेक्ट है, कभी कभी ऐसी ट्रिगर्स हो जाते हैं आपके भीतर उठते हैं कि नहीं मैं इसको और परफेक्ट करूं, और उसके चक्कर में कभी कभी जो परफेक्ट बनाई हुई होती है चीज़, परफेक्ट काम किया होता है, वो बिगड़ जाता है। ये आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि स्टॉप नहीं है आपकी एनर्जी में। आपको परफेक्ट करना आता है, तराशना आता है चीज़ों को, लेकिन रुकना कहाँ पर है वो नहीं आता। वो थोड़ी सी सहजता की कमी हो सकती है आप में, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये एरोप्लेन की, रुकू कहाँ पे, ये बेसिकली वो ऊर्जा है। सो गुण है लेकिन स्टॉप पॉइंट नहीं है आपके पास। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2 क्या बनने के लिए, इनका जो बेटर वर्जन है वो क्या बनने के लिए पैदा हुए हैं। सो यहाँ भी बैलेंस था और पहला कार्ड जस्टिस का। ओह वाओ, वी हैव द मैजिशियन, beautiful, we have 2 of cups, we have the lovers, balance, it's all about balance, we have Queen of Pentacles, and then we have Page of Rods जो कि है Page of Wands, all right, the Wheel of Fortune। so आपका better version बहुत ही balanced, literally जो मैं अभी बोल ही रही थी कि तराशना आता है, पकड़ है चीज़ों की, चीज़ों को परफेक्ट बना सकता है ये पायल, लेकिन उसको परफेक्ट बनाते वक्त कहाँ पर वो टिंग उठे कि हाँ भाई ये परफेक्ट है, अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इसकी बेहतर अगर कुछ करने की कोशिश की तो फिर डाउनफॉल ही आएगा। वो जो है ना, जो इम्बैलेंस है, वो आपके बेटर वर्जन ने वो बैलेंस को जो है अचीव कर लिया है। ओके, तो आप क्या बनने के लिए पैदा हुए हैं? पायल नंबर 2। पायल नंबर 2 यहाँ पर इन्फिनिटी को, ये जो इन्फिनिटी है 2-2 नंबर की, इसे यहाँ पर साधने के लिए, इसे पूरे तरीके से मास्टर करने के लिए पैदा हुए हो। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमारी जो फिजिकल रियलिटी है, इनको कैसे बैलेंस करना है, लव लाइफ, करियर लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, हेल्थ को कैसे बैलेंस रखना है, हर एक चीज में बहुत अच्छे से पकड़ होना। मुझे एक चीज यहाँ पर ये दिख रही है विद द मैजिशियन कार्ड, जैसे भविष्य में लोग आपसे पूछ रहे हैं कि यार तू इतना कुछ करता कैसे है, तो इतना कुछ मैनेज कैसे करता है। तो आपका बेटर वर्जन ना, जो बेसिकली आप पैदा हुए हैं जिस काम को करने के लिए, वो यही है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। और भविष्य में लोग इसी चीज़ से ही इंस्पिरेशन लेने वाले हैं आपसे कि यार ये स्किन भी इसकी इतनी अच्छी है, ये स्किन पर भी इतना टाइम लगा लेता है, ये जर्नलिंग भी कर लेता है, ये मेडिटेशन भी कर रहा है, ये 8 घंटे की जॉब भी कर रहा है, घर भी संभाल रहा है, लेकिन ये कर कैसे रहा है ये सब चीज़ें, वो आप कर कैसे रहे हो, क्योंकि आप इन्फिनिटी से खेल रहे हो अपने बेटर वर्जन में। पायल नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है इस पायल का भविष्य में। ओके, आपके रिलेशनशिप्स में भी किस रिलेशनशिप को कितना टाइम देना है और कब फिर अपने आप को टाइम देना है। यहाँ पर देख रहे हो 2 ऑफ कप्स, और फिर यहाँ यिन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। एक्सक्यूज मी, मैंने कोक पिया था तो मुझे वो बर्प हो रहा है। आई एम रियली सॉरी। सो यस, यहाँ पर मैं रिश्तों में कितना टाइम दूँ और एट द सेम टाइम मुझे अपने आप के साथ कितना बैठना है। आप बहुत जैसे परफेक्ट हो इस चीज़ के साथ, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल भी बनोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जो क्वालिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एक सक्सेसफुल पर्सन की निशानी होती है, जो सुबह उठे और कहे कि ओके ये मेरा टाइम खुद के लिए है, उसमें मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँ, मैं किताब पढ़ूँ, मैं योगा करूँ, मेडिटेशन करूँ, वो मेरा है। और फिर जब मैं एक्शन मोड में हूँ, जब मैं दुनिया से खेल रहा हूँ, तो फिर मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तो यहाँ बहुत ही कह लीजिए कि रिच एनर्जी है, बहुत ही रिच, पैसे से भी और सोल से भी जैसे कोई बहुत रिच है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपका जो बेटर वर्जन है उसके बारे में ये भी एक इन्फॉर्मेशन पता चलती है पायल नंबर 2 कि आप बहुत अबंडेंट कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए भी बने हैं, जहाँ पर पैसे के साथ जुड़ी हुई जो दिक्कत होती है उसे कंप्लीटली अपनी लाइफ से रिमूव कर पाना। जहाँ पर बिल्स का डर ना हो, पैसा खर्चते वक्त आप ये ना सोचो कि ओह माय गॉश, मैं मतलब यार इसका यहाँ भी लगाना है पैसा, तो अभी नहीं खरीदते, इसलिए कि अगर कोई चीज़ चाहिए तो वहाँ पर आप वो पैसा खर्च सकें। ओके, तो ये ऐसा आपका बेटर वर्जन बहुत रिचनेस जो है, अबंडेंस जो है लाइफ की, उसे भी एक्सपीरियंस करना है। ओके, साथ ही साथ विद द जस्टिस कार्ड एंड विद द लवर्स कार्ड, आई बिलीव आप डिसीजंस में भी बहुत अच्छे बन जाओ, जहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि यार ये जो चॉइसेस हैं, ये जो सिचुएशन है, इसमें मुझे करना क्या है।
जैसे एक बहुत क्लैरिटी होना आपके पास, और क्लैरिटी आती है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से, और हर एक्सपीरियंस से जो हमने लेसन गेन किया हुआ होता है। लोग एक्सपीरियंसेस से गुजरते ज़रूर हैं, लेकिन लेसन्स किसी किसी के झोले में होता है। हर किसी के झोले में, हर किसी के बैग में आपको वो लेसन नहीं दिखता। एक्सपीरियंसेस सभी के एक जैसे ही हैं, दुख सुख सभी का एक जैसा ही है ना। थोड़ी सी पिक्चर बदल सकती है, लेकिन जो एसेंस है दुख सुख का वो तो सेम है सभी का। आंसू सभी के एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर आपकी एनर्जी में पायल नंबर 2 कि आपके बैग में ना लेसन्स हैं, और ये लेसन्स आपको बहुत ही बड़ी क्लैरिटी देंगे आपके बेटर वर्जन में कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि आप पूरी इंफॉर्मेशन जो है अपने आंसर्स की वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के लेसन से ले रहे हो, तो आप कभी लाइफ में चूकोगे नहीं उससे। ओके, आपका बेटर वर्जन एक ऐसी एनर्जी में भी है जो बहुत हम्बल है। ये दोनों कॉर्नर्स को अगर देखें, ये है स्टूडेंट एनर्जी। परफेक्ट स्टूडेंट की ऊर्जा को टैरो में पेजेस दर्शाते हैं, और ये है यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा जो महारत हासिल कर चुकी है। तो ये फिर से अपने आप में बैलेंस है, राइट। तो वही चीज़ कि आप कुछ बन भी गए अगर लाइफ में आपके बेटर वर्जन में, तो उसके बावजूद अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में देख पाना, कहना कि नहीं मुझे ये चीज़ आती ज़रूर है, लेकिन मैं कुछ और भी सीख सकता हूँ, मैं कुछ और भी जान सकता हूँ। और ये जो ऊर्जा होती है ना, ये जब भी कंपटीशन मान लीजिए आ जाए, तो उस कंपटीशन में बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकती हैं। लोग कंपटीशन में फंसते कब हैं? जब उनमें ईगो आ जाती है कि बस मैं ही मैं हूँ। कंपटीशन से गुजरता कौन है? जो ये कहे कि हाँ मैं भी अच्छा हूँ, सामने वाला भी अच्छा हो सकता है, राइट। मुझे अगर और बेटर बनना है, तो मैं अपने आप को एक स्टूडेंट की कॉन्शियसनेस में रखूं। अगर किसी से कुछ सीख सकूं तो सीखूं। मैं अपने कॉम्पिटिटर से भी अगर कुछ सीख सकूं तो मैं उसे सीखूं। और ये आपका बेटर वर्जन है मेरी जान। ये बनने के लिए आप पैदा हुए हो, ऐसी कॉन्शियसनेस के साथ काम करने को आप पैदा हुए हो। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड से ऐसा भी लगता है कि किसी चीज़ की महारत हासिल करना, किसी चीज़ को मास्टर करना, ये कोई भी आर्ट, कोई भी कला, कोई भी टैलेंट हो सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि इस टैलेंट को आप अपने प्रोफेशन में भी बदलें। इससे कि आप हो सकता है कि बहुत अच्छे आप इंजीनियर बन जाएं लाइफ में, लेकिन घर में आप एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, क्योंकि आपने अपना अभ्यास बहुत अच्छे से किया है। फिर से अगेन एक ऐसी साइड होगी आपकी जो थोड़ी सी हो सकता है हिडन हो, लेकिन जब वो दिखे सामने वाले को तो उसे लगे कि यार ये करते कैसे हो तुम, हमको तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तुम मेडिटेशन भी कर रहे हो, तुम सैर पर भी जाते हो, योगा भी करते हो, और तुम म्यूजिक भी सीख रहे हो, मतलब तुम ये करते कैसे हो। ये है आपका बेटर वर्जन। ये सिखाना है आपको कहीं ना कहीं लोगों को। ओके और अगेन ये होगा कैसे? खुद को और भी बैलेंस करते रहना। और बैलेंस कैसे करोगे? ये देखकर कि मैं इम्बैलेंस कहाँ हो रहा हूँ, टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। इम्बैलेंस में सबसे ज़्यादा हमारा टाइम ही वेस्ट हो रहा होता है। तो सबसे पहले पूछिए कि मेरा टाइम कहाँ पर मैं वेस्ट कर रहा हूँ। वहीं से इम्बैलेंस निकल रहा है आपका, उसे बस बैलेंस कर लीजिए। ओके ऑलराइट, मैं अब यहाँ पर ये देखना चाहूँगी कि आपको कौन से एक्शंस लेने की ज़रूरत है अपने इस बेटर वर्जन तक पहुंचने के लिए। ओके सो लेट्स सी, पाइल नंबर 2 को अपने बेटर वर्जन तक पहुंचने के लिए कौन से एक्शंस लेने की ज़रूरत है। सी, फिर से मेजर आर्काना है आपका द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 of swords, queen of swords, 10 of pentacles, oh wow, the high priestess, and then we have 7 of swords। काफ़ी मिलती जुलती एनर्जी है इस बार की पाइल नंबर 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन का, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच जो होती है उसकी एनर्जी आई है यहाँ पर। इसलिए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है कि जिससे आप इस बेटर वर्जन तक पहुँच जाएं। उसके लिए जो भी चीज़ें आपके पैरों की बेड़ियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर डिज़ायर्स बहुत हैं इस पायल के पास। एक्शन जिसे कहते हैं कि एक्शन पार्ट है, अगर ये थोड़ा सा लगा ले दिमाग ये पायल, तो एक्शन बहुत आसानी से ले सकता है। इस चीज़ की कभी कभी समय समय पर ये कुछ 5 of swords और कुछ 7 of swords की एनर्जी उठती है गुबार की तरह, और एक बेड़ी की तरह बन के बैठ जाती है। 3-4 दिन अच्छे, फिर 3-4 दिन के बाद ब्रेक।
ओके तो इसी चीज़ को टारगेट करना होगा यहाँ पर, और उसके लिए वो यहाँ पर बता रहे हैं सबसे पहले तो कुछ बुक्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। पाइल नंबर 2, ओके बुक्स जो हैं यहाँ पर, हाई प्रीस्टेस लिटरली पिंक कलर की कोई किताब पढ़ रही है तो कोई पिंक कलर का कवर पेज हो सकता है इस बुक का जो आपकी लाइफ बदल दे। मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल बुक्स भी दिख रही हैं, कुछ लोगों के लिए भगवत गीता है। यहाँ पर मेरा बिल्कुल बी पर नज़र गई, इसके पिलर पर बी लिखा हुआ है और बी मतलब भगवत गीता, तो यस कुछ लोगों के लिए भगवत गीता है, कुछ लोगों के लिए जे लेटर से भी शुरू हो सकती है कोई किताब, ओके लेकिन यस आपको कुछ बुक्स को इंट्रोड्यूस करने को कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि आप जो पढ़ते हो उसका आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, आपकी साइकी के ऊपर। तो अगर आप किताब पढ़ सकें बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आप किताब की जगह कोट्स पढ़ें, डेली रिमाइंडर के रूप में जो ऐप वगैरह भी आती हैं आजकल तो बहुत सारी, वो भी अगर आपके फ़ोन में अगर आप डाउनलोड कर लें तो ये चीज़ आपकी बहुत मदद कर सकती है। इसलिए कि बस आपको एक धक्का चाहिए कि नहीं, जहाँ पर ये 5 ऑफ सोर्स और 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी उठे, बस आपको कि नहीं यार अब मेरे को कोई धक्का लगा दे, बस वो धक्के का काम ये या तो किताब करेगी या लिखी हुई कोई चीज़ करेगी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें किसी किस्म की इंस्पिरेशनल कोट लिखी हुई है या फिर मोटिवेशनल कोट लिखी हुई है। ओके सो यस किताबों को इंट्रोड्यूस कीजिए। और दूसरा है यहाँ पर कि थोड़ा सा ना अनहेल्दी चीज़ों को नो कहने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है इस पायल के लिए, क्योंकि मैं बहुत पैम्पर्ड एनर्जी भी देख रही हूँ इस पायल की। पैम्पर्ड इन द सेंस कि अगर आप अपनी तरफ से मान लीजिए डाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए, ओके जैसे मान लीजिए आपने अपनी तरफ से ठाना कि मेरे को डाइट करनी है और मैं शुगर नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, लेकिन आप घर में इतने शायद पैम्पर्ड हैं कि आपके मम्मा अगर देख रहे हैं कि यार घर में लड्डू आया है तो वो आपको नहीं बेटा थोड़ा सा खा ले, मेरा मन नहीं टिक रहा, तो सभी खा रहे तो तू भी खा ले, एक ऐसी एनर्जी कि हाँ अगर आप अपने आप से मन बना रहे हो तो बाहर का शोर कुछ ना कुछ लाड से, मैं नेगेटिव ढंग से नहीं कह रही हूँ, लाड से, लेकिन आपके लिए वो अनहेल्दी है क्योंकि आपने तो कोई गोल सेट किया है अपने लिए, चाहे वो माँ की ममता ही होगी यहाँ पर, लेकिन आपके लिए तो वो गोल सेट किया ना आपने यहाँ पर। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में इन चीज़ों को ना नो कहने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आपके लिए अनहेल्दी हैं, आपके लिए आपके मूवमेंट को कह लीजिए कि नुकसान पहुँचा रही हैं, और कोई भी चीज़ हो सकती है, यहाँ पर तो मैंने डाइट का सिर्फ एग्जाम्पल ही दिया है, ओके तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यही कह रही है, हेल्दी बाउंड्रीज उन चीज़ों को लेकर जहाँ पर आपको पता है कि ये मेरे लिए अनहेल्दी है, फिर चाहे सामने से वो अच्छी नीयत से ही क्यों नहीं आ रही, लेकिन अगर वो आपको डैमेज कर रही है तो आपको उससे नो कहना आना चाहिए। और ये चीज़ आपकी डायरेक्ट मदद करेगी इस बैलेंस को अचीव करने में। पाइल नंबर 2, ओके सो यस ये कुछ एक्शन पार्ट है आपके। अब हम देखते हैं कि आपकी जो हायर सेल्फ है बेसिकली वो यहाँ पर आपको क्या एडवाइस देना चाहती है इस पूरी सिचुएशन को लेकर। थैंक यू। पाइल नंबर 2 की हायर सेल्फ क्या कहना चाहेगी। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, ओके अलाइनमेंट। ये रीडिंग क्या है भाई, ये रीडिंग क्या है। ओके आई थिंक ये बहुत डायरेक्ट रीडिंग है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, खास करके यहाँ पर जो चल रहा है। सो अलाइनमेंट, फिर से बैलेंस, ओके बैलेंस। बैलेंस की एनर्जी बहुत आसानी से देखी जा सकती है, अगर हम 7 नंबर की एनर्जी की बात करें तो म्यूज़िक में जैसे उसमें सारे गामा पाधानी सा एक जैसे एक सरगम है, राइट। तो आई बिलीव इस आपकी हायर सेल्फ बेसिकली कह रही है कि खुद को एक्सपोज करो उन चीज़ों में जिनमें 7 नंबर की एनर्जी है। जिन भी चीज़ों में 7 नंबर की ऊर्जा है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में भी देखें, आप देखें कि 7th हाउस में क्या चल रहा है आपके, ओके जो कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, राग, अगर किसी किस्म का कोई राग आप सुनना चाहें, क्योंकि उसमें भी ऑब्वियसली 7 नंबर की ऊर्जा होगी, राइट। तो 7 नंबर की एनर्जी के प्रति खुद को एक्सपोज करो, चाहे वो संगीत है, चाहे फिर वो कुछ भी है, कुछ भी 7 नंबर से जुड़ा हुआ। क्या आप यहाँ पर कोई और डिटेल्स दे सकते हैं। आपके लिए डॉल्फिन्स भी हैं, डॉल्फिन्स की एनर्जी भी आपको 7 नंबर में टैप इन करने में मदद करेगी, क्योंकि इस बार के लिए 7 नंबर में
टैप इन करना, 7 नंबर की एनर्जी के साथ जुड़ना बहुत अच्छा है। ये आपकी हायर सेल्फ की तरफ से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर डॉल्फिन्स हैं, 7 चक्रास भी होते हैं, राइट। तो चक्रा हीलिंग करना, चक्रा ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं आप, चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप। ओके, आपके लिए यहाँ पर फायर फ्लाई भी आ रही है, जो ड्रैगन फ्लाइज होती है ना, वो भी आ रही है यहाँ पर। तो ये कुछ क्रिएचर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। रेनबो में भी 7 रंग होते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें मैं बेसिकली आपको बता रही हूँ, अपने आप से देखिएगा। इनके साथ काम कैसे करना है, खुद को बेसिकली एक्सपोज करिए एक रिमाइंडर के तौर पर। वो तस्वीर आप थम उसमें भी लगा सकते हैं, वॉलपेपर के रूप में उसे प्रिंट आउट करके अपने रूम में लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा 7 चक्रास भी के जो क्रिस्टल्स हैं उन्हें खरीद सकते हैं। ओके, इस चीज़ की एक रिमाइंडर देना है अपने आप को। ओके, एंड समहाउ ये आपकी सक्सेस के साथ जुड़ी हुई है ऊर्जा अलाइनमेंट की, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस 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 से चल रहा है। ओके, यहाँ पर मैं नेक्स्ट जानना चाहूँगी कि आपकी शैडो सेल्फ की तरफ से क्या एडवाइस है। पाइल नंबर 2, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज था। पाइल नंबर 2 की शैडो सेल्फ इनसे क्या कहना चाहेगी। फुल ऑफ रिचेस। आपकी शैडो सेल्फ बेसिकली कह रही है कि अपनी लैक पर काम करो। आपकी लैक भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस में टैप इन करने से रोक रही है। ओके, फुल ऑफ रिचेस, कहीं ना कहीं आपकी शैडो कह रही है अपनी बाहरी दुनिया में भी जिन चीज़ों को लेकर आप ब्लेस्ड हो, जो रिचनेस ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, उसके प्रति अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। बट एट द सेम टाइम जो आपके भीतर गुणों को लेकर आप पैदा हुए, जिसकी वजह से आप अमीर हो, जो हमारे गॉड गिफ्ट्स होते हैं, जो बेसिकली हमारे टैलेंट्स होते हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, वो क्या है आपकी, उसको लेकर थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ। और जितना आप अपने आप को बार बार ये रिमाइंडर देंगे कि मैं बाहर से भी बहुत ब्लेस्ड हूँ और भीतर से भी बहुत ब्लेस्ड हूँ, ये भी आपको इन्फिनिटी को क्रिएट करने में मदद करेगा। ओके, तो ये आपकी शैडो सेल्फ की तरफ से मैसेज है। नाउ लेट्स सी यहाँ पर फाइनल आउटकम क्या है। ओके, फाइनल आउटकम क्या है इस सिचुएशन का पाइल नंबर 2 के लिए। ओह वाओ, वी हैव वाइब्रेशनल, फिर से नंबर 7 की एनर्जी। ऐसा लगता है कि जो फाइनल आउटकम आपके लिए वेट कर रहा है, सबसे पहले तो मुझे एक बहुत सुंदर घर दिख रहा है इस पाइल के लिए। ऐसा लगता है कि इस इन्फिनिटी को अगर आप अचीव करते हैं तो ये आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल घर को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। ओके, बहुत ही यूनिक घर है ये, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा भी हो सकता है अगर आपके बड़े घर को लेकर इच्छा है। लेकिन समहाउ जैसे कह लीजिए ये किसी किस्म का ड्रीम होम है। ओके, सी बॉटम ऑफ द डेक में यूनियन भी आया है, जो फिर से अलाइनमेंट को दर्शाता है, इन्फिनिटी को दर्शाता है, जो आप चाहते हो उसके साथ यूनियन में आना, राइट। सो अगेन ये रीडिंग बहुत ही डायरेक्ट है, आई बिलीव। सो आउटकम क्या है, फिजिकल रियलिटी में जो रिचेस हैं उनको मैनिफेस्ट कर पाना। अगेन लिटरली कुछ लोगों के लिए बहुत ही सुंदर ड्रीम होम है, कुछ लोगों के लिए फेम है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सन की रेज भी दिख रही हैं। तो आउटकम क्या होगा इस चीज़ का, एक तो है सुंदर घर और दूसरा है फेम, और आप लिटरली अपनी पूरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो। तो कभी कभी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज करने में ना हमारी चॉइसेस, हमें जो चीज़ें पसंद होती हैं वो भी बदल जाती हैं। जिन चीज़ों के साथ हम रेजोनेट हो रहे होते हैं पहले, फिर होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि नई चीज़ों के साथ रेजोनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इस तरीके से काम करती है। ओके, सो यस, आउटकम यही है जो आपका वेट कर रहा है बेसिकली। ये आउटकम कि सब बदल रहा है बेहतरी के लिए, सब बदल रहा है बेहतरी के लिए, अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आप मेरे साथ ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप, जो कि एक अपडेटेड वर्जन होने वाला है इस वर्कशॉप का, 3rd वर्कशॉप है ये बेसिकली, तो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, 28 अप्रैल से ये शुरू हो रही है।
और मैंने 27 भी देखा। सो कुछ लोगों के लिए अगेन ये कन्फर्मेशन हो सकता है किसी किस्म का। पर एनीवेज, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो येस प्लीज़ आप मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, ऑल राइट माई लव्स, आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। ऑल राइट, पाइल नंबर 3, तो आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। ओके, तो आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं, हु आर यू, आपकी करंट वर्जन में आप कौन हो, और साथ ही साथ आपकी जर्नी, हु आर यू मेंट टू बिकम। ओके, बेसिकली आपका बेटर वर्जन और उसके रिगार्डिंग क्या एक्शंस हैं। सो आपने चूज़ किया है यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड को, और चार्म है आपका यहाँ पर द स्टारफिश चार्म। ओके, ऑलराइट, सो सबसे पहला मैसेज आपके करंट वर्जन के बारे में ये पता चलता है कि ये पाल काफ़ी मिसअंडरस्टूड है। ये पाल को बहुत, इस पाल के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है जो लोग बेसिकली आपके बारे में सोचते हैं। उसका मेन रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी वो क्या है कि कभी कभी ये पायल जो अपनी इमोशनल साइड है, अपनी इमोशनल सेल्फ को एक्सप्रेस करने में चूक जाता है। अगर अभी आपने नोटिस किया हो, मुझे एक्सप्रेस कहने में मेरा जैसे ज़ुबान थोड़ी तिलक गई, हालांकि मुझे शब्द को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो ये बहुत बड़ा साइन है कि आप अपनी इमोशनल सेल्फ को एक्सप्रेस कभी कभी नहीं कर पाते हो, और उसकी वजह से सामने वाला जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है उसे लगता है कि बस यही है आपके बारे में, और उसी के बिहाफ पर वो आपको लेकर जजमेंट पास करता है, और उसकी वजह से आप मिसअंडरस्टूड हो जाते हो, और आपके बारे में दरअसल बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है। बहुत सारे लोगों को, उनको जो लगता है ना कि आप हो, आप दरअसल वो हो नहीं। या फिर इसको इस तरीके से देख लीजिए कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ आपकी 5% साइड ही पता है, 95% साइड तो आपकी देखी ही नहीं है लोगों ने, लेकिन वो आपके 5% वाली साइड को देखकर ही कहते हैं कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो मुझे एग्जैक्ट जो वर्ड आपके लिए सुनाई दे रहा है वो है खड़ूस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप खड़ूस हो, रूड हो आप, और कहीं ना कहीं उसमें आपका भी है कि आपकी एक वॉल है मेरी जान, आपकी ना इमोशनल साइड को लेकर एक वॉल है। वो आपके लिए कह लीजिए कि एक शील्ड का काम शायद करती है, या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से। कभी कभी ऐसा हो जाता है। टैरो में भी एक कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन को देता है। सो येस, आई बिलीव कि गलती ना आपकी है ना सामने वाले की है, क्योंकि अगर सामने वाला भी आपकी सिर्फ 5% साइड को ही देख रहा है, उसको वही दिख रही है अगर, तो वो उसी के बिहाफ पर जजमेंट देगा। ओके, और दूसरी तरफ आप भी लगता है कि गलत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जहाँ पर आपने अपनी इमोशनल सेल्फ को यहाँ पर जाहिर किया और फिर आप हर्ट हुए, तो अब आप थोड़े से प्रोटेक्टिव हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी कार्मिक एनर्जी है इस पूरी सिचुएशन में। एक कार्मिक कह लीजिए कि क्या बोलूँ उसे मैं, एक कार्मिक एनर्जी चल रही है, एक पैटर्न चल रहा है, कुछ ना कुछ सीखना है जो सामने वाला है उसे भी और आपको भी। ओके, तो यस, यहाँ पर पहला मैसेज यही है कि ये पाल काफ़ी मिसअंडरस्टूड है, और ये आपको तकलीफ इस वजह से ज़्यादा मिलती होगी इस चीज़ से, क्योंकि यहाँ पर आपके अपने ही हैं। ये 5 की एनर्जी ना, ये मुट्ठी की ऊर्जा है। तो मुट्ठी कहाँ से बनती है? पहले परिवार से बनती है, राइट? सो पॉसिबल है कि आपके फैमिली वाले ही आपको बहुत मिसअंडरस्टूड, आपको बहुत जैसे जो सोचते हैं आपके बारे में वो दरअसल आप हो नहीं। ओके, थोड़ी सी सैड इन्फॉर्मेशन है टू बी ऑनेस्ट। ये यहाँ पर मुझे दूसरा मैसेज आपके लिए ये मिल रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड। आप लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे, या आपने लाइफ में कुछ ऐसा काम ऑलरेडी किया हुआ है, पाइल नंबर 3, जिसकी वजह से कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आपको एक अर्थ एंजल के रूप में देखते हैं, जिन्हें लगता है कि चाहे फिर वो आपका 5% ही क्यों नहीं देख रहे हैं, लेकिन उस 5% ने जो काम किया है वो सामने वाले को लगता है कि यार ये अर्थ एंजल है। आप तो जैसे कहते हैं ना कि आप तो हमारे लिए फरिश्ते के बराबर हो, आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो कुछ ना कुछ इस पायल ने ऐसा किया है जो बहुत ही दूसरे की नज़र में जैसे बहुत ही जैसे भगवान का काम, जैसे डॉक्टर्स को हम भगवान कहते हैं, राइट? सो
ऐसा चैप्टर भी है इस पायल की लाइफ में। अगर आपने ऑलरेडी ये काम नहीं किया है तो ट्रस्ट मी, पायल नंबर 3 आपके कर्मों में ये लिखा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा काम किसी के लिए ज़रूर करोगे जहाँ पर सामने वाले के लिए आप फरिश्ते की तरह होगे कि हाँ, ये आप तो फरिश्ते की तरह आए हमारे जीवन में, आप ना आते तो हम तो कुछ भी ना रहते, यू नो। तो ऐसी बात लिखी हुई है आपकी डेस्टिनी में, ओके। एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि ये पायल इस पायल में कुछ ऐसे लोग भी हैं, चाहे ये कितना भी खा लें लेकिन आपका वेट जो है वो आप मैनेज कर पाते हो, ओके। समहाउ ये पायल जो है कैलोरीज को बर्न करने में बहुत अच्छा है। ये बहुत ही ऑर्गेनिकली या बहुत ही ऐसा था ना कि कुछ लोग कुछ एक्सरसाइज नहीं भी करें लेकिन एक्टिव बहुत हैं। कभी मार्केट चले गए, कभी कहा कि नहीं चलो सैर पे निकलते हैं, कभी सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सिस्टम होता है उनका ऐसा कि वो चाहकर भी, मतलब चाहते हुए भी नहीं, वो अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। सी मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है इस पायल की इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने में, क्योंकि यहाँ पर फिर से वही चीज़ है, एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम है इस पायल की, ओके। मैं ये महसूस कर पा रही हूँ आपके लिए। 2 पायल मेरे बहुत अच्छे गए लेकिन यहाँ मैं एक्सप्रेस करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस कर रही हूँ। सो यस, कैलोरीज बर्न करने में बहुत अच्छा होगा ये पायल, विच इज़ गुड, कि कौन नहीं चाहता, राइट। सो यस, एक चीज़ ये है यहाँ पर। और एक फोबिया भी है इस पायल का। फोबिया ये हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स हैं यहाँ पर पायल नंबर 3 जिनकी स्किन से आपको बहुत ऐसा लगता है कि मैं एनिमल्स के प्रति हेट की बात नहीं कर रही, ओके। इसमें डिफरेंस होता है कि आप एनिमल से नफरत करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं लगता कि आप एनिमल से नफरत करते हैं। इट्स जस्ट कि आपको वो ऐसे, मतलब ऐसे क्रीप्स जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, ओ माय गॉश बड़ी क्रीपी सी स्किन है ये, ऐसे मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है। तो कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स हैं जिनकी स्किन से आप ट्रिगर होते हैं, ओके। एंड समहाउ ये आपके किसी किस्म के ट्रॉमा से कनेक्टेड है। इसको हम आगे देखते हैं, अगर ये कुछ रिवील होना चाहता है तो ज़रूर होगा। बट यस, ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल रही है पायल नंबर 3। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका तारों के साथ और एंजल्स के साथ बहुत गहरा नाता हो। एंजल नंबर्स अमूमन, हालांकि आजकल तो सभी को ही नज़र आते हैं, लेकिन आपके सिचुएशन में हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक एंजल नंबर्स जब आपको नज़र आए तो उसके अगले दिन या उसके अगले कुछ पलों में कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो जाए जो आपको लगे कि ये क्या था, मतलब ये तो चमत्कार से कम नहीं, फिर चाहे ये 1-2 बार ही हुआ हो आपके साथ, लेकिन ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि इस पायल के साथ हो, क्योंकि ये डायरेक्ट एंजेलिक एनर्जी है। डायरेक्ट टैरो में ये एंजल्स का कार्ड माना जाता है, आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफेल, ओके। सो यस, तारों के साथ भी और एंजल्स के साथ बहुत डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है इस पायल का। नाउ लेट्स सी, ये पायल जो है ये बेटर वर्जन में क्या बनने को पैदा हुआ है। सो अभी तक अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आगे तक देखते रहिए, ओके। अदरवाइज आप अपना पायल चूज, कोई और पायल चूज कर सकते हैं, ओके। ऑलराइट, सो पायल नंबर 3, पायल नंबर 3, हु आर यू मेंट टू बिकम? थैंक यू। पायल नंबर 3, आपको मॉर्निंग एंजाइटी भी रहती होगी पायल नंबर 3। आपके लिए मुझे ना मॉर्निंग एंजाइटी दिख रही है। अगर है तो कॉफ़ी मत पियो दिन में, सुबह उठते वक्त ना, अगर आपको मॉर्निंग एंजाइटी रहती है, फॉर सम रीज़न ये एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ अभी, और अगर आपको मॉर्निंग एंजाइटी है तो सुबह उठते सार एकदम से कैफीन मत दो अपनी बॉडी को, उससे एंजाइटी और बढ़ेगी। आपकी बॉडी बेसिकली ये साइन दे रही है कि आपको कोई और लिक्विड अपनी बॉडी को देने की ज़रूरत है। ये ग्रीन जूस हो सकता है, सिंपल पानी हो सकता है, या सिंपल पानी में हल्का सा नींबू डाल के पी लिया, ओके, ये भी हो सकता है। लेकिन आपकी बॉडी ये साइन दे रही है, वो रिजेक्ट कर रही है इस कैफीन को, और इसी वजह से कैफीन को लेने से पहले ही वो आपको मॉर्निंग एंजाइटी दे रही है कि नो, मुझे नहीं पीना ये, मुझे कुछ और ड्रिंक, मुझे कुछ और दो, यस, ये एक मैसेज है आपके लिए, ओके। ओह माय गॉश, वी हैव
We have Temperance, okay. Seven of Pentacles. We have the Hanged Man. Page of Swords. Six of Wands. And then we have Three of Wands. This is nice क्योंकि ये बताता है कि अभी आपका जो वर्जन है, इसी वर्जन से कुछ चीज़ों को आपको कैरी करना है अपने बेटर वर्जन में भी। बेसिकली जो आपका बेटर वर्जन है वो कहीं ना कहीं कुछ गुण जो हैं आपके प्रेजेंट वर्जन से भी ले रहा है, तभी यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़, अगर आप यहाँ पर किसी की इस तरीके से मदद कर पाए हो जो लाइफ में कह लीजिए, कहते ना कि जहाँ जिसने उम्मीद छोड़ दी हो, विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इसलिए कि जैसे किसी ने उम्मीद सी छोड़ दी हो कि उसके साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर आप उसकी लाइफ में गए और आपने कुछ अच्छा किया। अगर आप ऑलरेडी ऐसा कोई काम कर रहे हो या ऐसा कभी किया है लाइफ में आपने, तो इस गुण को डेफिनेटली आपको कैरी करना है अपने बेटर वर्जन, क्योंकि आपका बेटर वर्जन वही एंजेलिक एनर्जी से भरा हुआ है। ओके तो आप क्या बनने के लिए पैदा हुए हैं? बेसिकली वही, जैसे कहते हैं ना, अर्थ एंजल। आप एक अर्थ एंजल जो लोगों के लिए फरिश्ते का काम करे, जहां पर लोगों ने आस छोड़ दी। मुझे पता नहीं सप्लाई शब्द सुन रहा है, सप्लाई फॉर सम रीजन, किसी किस्म के क्राइसिस में, किसी किस्म के यहाँ पर मैं उस चीज का जिक्र करना पसंद नहीं करती, मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करती उस चीज़ का, जैसे जो 2 साल पहले हुआ था, त्रासदी, क्वारंटीन। इसलिए कि जैसे उस समय बहुत सारे लोगों ने सप्लाई दी, बहुत सारे लोगों ने मदद की। या फिर अगर मैं छोटा सा और एग्जांपल दूँ तो स्ट्रीट डॉग्स हैं जैसे, उनकी मदद करना। इसलिए किसी किस्म की सप्लाई जो किसी किस्म की क्राइसिस को शांत करे, किसी किस्म के दुख को मिटाए। आपका बेटर वर्जन जो है वो इस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में है, और ये लिटरली फरिश्ते वाला काम है। ये लिटरली जहाँ पर सामने वाले के लिए आप भगवान बन जाए, उसे लगे कि यही आप ही भगवान हो भाई साहब हमारे लिए, क्योंकि आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता, तो आपका बेटर वर्जन डेफिनेटली इस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में है। आपके बेटर वर्जन के पास ना सक्सेस को मैनेज करने की भी कला है। खास करके जो हम एकदम से वायरल हो जाएं, एकदम से रिकॉग्निशन मिल जाए, एकदम से हम रिच हो जाएं, बहुत सारे लोगों की मति मारी जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यह आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि कभी कभी लोगों से सक्सेस जो है वो पचती नहीं है। लेकिन आपका जो बेटर वर्जन है ये कुछ ऐसा है कि जो एकदम से अगर सक्सेस मिल भी जाए तो उसे मैनेज कर पाए, वो सर पर ना चढ़े। तो आपके माइंड, आपके सर के ऊपर बहुत कंट्रोल है। ऐसा भी लगता है कि आप अपने बेटर वर्जन में अपने सर का बहुत ध्यान रखते हो। उसके लिए कभी कभी बादाम खाना या फिर तेल से मालिश करना, सर से, यहाँ पर मतलब मेरा बालों से भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए आए हो जो बालों की कोई इन्फॉर्मेशन दे या फिर बालों का खास ध्यान रखें। ये सुनने में आपको बहुत ही सिंपल सा या बहुत ही मजाकिया सा मैसेज लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उनका अर्थ मिशन भी हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये सिंपल दिखने में लगता है बात कभी कभी, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, ये अर्थ मिशन है। बालों की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बालों से जुड़ा हुआ दुख जो है, और इसका दुख बहुत गहरा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, राइट, उस दुख का इलाज प्रोवाइड करना, कोई सप्लाई देना उस चीज की। तो ये पायल हेड, सर, और उसके साथ साथ रिकग्निशन जो है, सक्सेस जो है, उसे अच्छे से मैनेज कर पाना, उसको सर पे नहीं चढ़ने देना, हम्बल रहना, ग्राउंडेड रहना, ये वर्जन है आपका। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि आपका बेटर वर्जन इन्वेस्टिगेट करने में भी बहुत रुचि रखता है। यहाँ पर हैंगमैन और पेज ऑफ सोर्ड्स बहुत ही इन्वेस्टिगेशन वाले कार्ड्स हैं ये, जहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट करें, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके रॉ इन्फॉर्मेशन को उसे पॉलिश करने की कोशिश करें। आप मान लीजिए कि किसी से आपने कुछ सीखा है, तो आपने सीखा है और आप कह रहे हो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से उसे देखूंगा कि मैंने सीख तो लिया, मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है। तो अंधभक्ति जो होती है ना, आप उसके लिए नहीं हो कि बस पढ़ा चेप दिया, नहीं, जो पढ़ा है वो मेरे एक्सपीरियंस से कैसा दिख रहा है। आप बेसिकली ऐसे वर्जन में टैप इन करने के लिए पैदा हुए हो। इन्वेस्टिगेट करना शब्द है यहाँ पर, इन्वेस्टिगेट करना।
आई ऑल्सो बिलीव आपके बेटर वर्जन में ना डियटीज या फिर कह लीजिए गॉड गॉडेसेस की एनर्जी, सुपर नेचुरल फोर्सेस जो हैं, पावर्स जो हैं, इनको भी समझना और इनके साथ अपने कनेक्शन को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। आपका जो बेटर वर्जन है उसके पास इसकी भी इंफॉर्मेशन है। तो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर। पाइल नंबर 3 आपके लिए। आपका बेटर वर्जन एक्सप्रेस करना, खास करके लिख कर, उसमें भी बहुत अच्छा है। ओके, तो आप एक ऐसे पर्सन बनने के लिए भी पैदा हुए हो जो लिखने में बहुत अच्छा हो, किसी किस्म की भी लिखावट में, किसी किस्म के ऐसे ढंग से कि हाँ, अगर कोई बात एक तो बोलने में बहुत अच्छी होती है, एक होता है कि किसी की लिखने में बहुत अच्छी हो। तो पकड़ होना, लिखने में पकड़ होना। और आप ऐसे करियर पाथ में भी बहुत सक्सेसफुल होंगे जहाँ पर कॉन्टिन्यूस सिग्नेचर है आपका। होता है ना कि किसी चीज़ पर आपका सिग्नेचर चाहिए, आप ऐसे ही करियर पाथ में बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। पाइल नंबर 3, जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली आपके सिग्नेचर्स हैं, जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली आप रीड कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। राइटर्स भी ये बहुत अच्छे बन सकते हैं, पाइल नंबर 3 वाले। तो ये आपका बेटर वर्जन है। बेसिकली मेन है यहाँ पर ये अर्थ एंजल की एनर्जी। ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ पर आपको कौन से एक्शंस, व्हाट एक्शंस डू यू नीड टू टेक टू गेट देयर, इस वर्जन तक पहुँचने के लिए। ओके, सो पाइल नंबर 3 को क्या एक्शंस लेने चाहिए? थैंक यू। We have the lovers. मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे बैलून्स और एक जोकर दिखा, और इस जोकर से मुझे बहुत ही क्रीपी वाइब्स आई। पॉसिबल है कि इस पाइल में कुछ लोगों को जोकर से डर लगता है, डॉल से या फिर बैलून से। हालांकि बैलून से मैंने कभी किसी को ऐसा स्टडी तो नहीं किया है कि लोगों को बैलून से भी डर लगता है, बट जब कभी हम बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो कभी कभी हमें बैलून्स की डेकोरेशन हो गया, डॉल्स, इन सब चीज़ों से डर लग सकता है। शायद बड़े होकर ना लगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को जो अभी चलना भी नहीं सीखे, जो भी क्रॉल ही कर रहे होते हैं ना, उनको डर लगता है कभी कभी। तो ऐसी एनर्जी आ रही है इस पाल के लिए। और फॉर सम रीज़न, क्योंकि ये एक्शन पार्ट में है, आपका अगर कोई बचपन का ट्रॉमा है डॉल्स के साथ, गुड्डे गुड़ियों के साथ, या घर घर खेलते वक्त कोई ऐसी मेमोरी है आपकी जिसमें पेन है, जोकर, लिटरली जोकर, मास्क से आपको डर लगता है, फॉर सम रीज़न आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको इस डर को ओवरकम करना पड़ेगा। आपको लिटरली खुद को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आप ज़्यादा पावरफुल हो। ये जो भी ऊर्जा आपको डरा रही है, आप इससे ज़्यादा पावरफुल हो। ओके, ऑलराइट, वी हैव द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, यस, सोल सर्चिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, और फिर से यहाँ पर हैंग्ड मैन है। यस, आपका थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल काम है, थोड़ा सा सोल सर्चिंग है आपके लिए शैडो वर्क मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि लिटरली आपके लिए हर्मिट कार्ड आया है, हैंग्ड मैन आया है, और जो किंग ऑफ कप्स है इस डेक में, ये शैडो का किंग ऑफ कप्स है। ओके, सो यस, यहाँ पर डेफिनेटली इस पाल को मैं शैडो वर्क रिकमेंड करती हूँ। आपको अपने बचपन की किसी चीज़ से जिससे आपको डर लगता है, उसके डर को ओवरकम करना होगा, और जो रिमाइंडर है आपका वो बेसिकली यही है कि आप ज़्यादा पावरफुल हो। कहीं ना कहीं इस ट्रॉमा ने आपको इस तरीके से झंझोड़ा है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मतलब कि ये जो डर है, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम कमज़ोर हो। और आपको इसी नैरेटिव को चेंज करना पड़ेगा अगर आपको इस एनर्जी तक पहुँचना है। नैरेटिव चेंज है यहाँ पर। ओके, यू आर मोर पावरफुल, पाइल नंबर 3, व्हाटएवर इट इज़। ये जो भी ट्रॉमा, डर, शैडो है, इट्स लाइक ये झूठ है, आप ज़्यादा पावरफुल हो। ओके, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बताऊँगी कि अगर आपको यहाँ पर ममा के साथ अगर आपका कोई रिलेशनशिप वुंडेड है
और वुंडेड से मेरा मतलब ये नहीं होता कि कभी कभी हमारा रिलेशनशिप खराब ही हो तभी वुंड्स आएंगे, मदर वुंड तभी बनेगा। कभी कभी हमारे माँ के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपनी माँ का दुख बहुत देखा हुआ होता है, अपने माँ को दुखी देखा हुआ होता है, माँ की जो ख्वाहिशें उनको अधूरा देखा हुआ होता है, वो भी वुंड होता है। तो इस पाइल का थोड़ा सा ना हीलिंग का आ रहा है। एक तो शैडो वर्क है और दूसरा मदर वुंड की हीलिंग है। इसको कैसे किया जाए? इसको स्वीटनेस के साथ वो कह रहे हैं हील किया जा सकता है, स्वीटनेस के साथ। ओके, मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगी स्पेसिफिकली स्वीटनेस क्या है। ओके, मुझे शफल करने की ज़रूरत नहीं, मुझे बता दिया उन्होंने। ओके, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए आ रहा है कि अपनी मॉम को एक बेटर जगह दो। अगर आपके मॉम अभी हैं आपके साथ, ओके, गॉड ब्लेस हर, आपकी मम्मा को बहुत सारा प्यार है, लेकिन यस, आपकी मॉम को एक बेटर प्लेस देना, लिटरली उनकी लिविंग स्टाइल को चेंज करना, उनकी लिविंग प्लेस को चेंज करना, उन्हें एक बेटर इन्वायरमेंट देना। इस तरीके से आप अपने मदर वुंड को ठीक कर सकते हो। और इन केस आपका अपनी मॉम के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो आप उनको लिटरली जैसे शहद गिफ्ट करना या फिर कुछ ना कुछ स्वीटनेस इंट्रोड्यूस करना अपने रिश्ते में। इस तरीके से आप अपने रिश्ते को मम्मा के साथ ठीक कर सकते हो, लेकिन आपको ये मदर वुंड को हील करना पड़ेगा। ओके, अपनी मॉम को एक बेटर प्लेस में देखना, बेटर कपड़ों में देखना, बेटर उनके लिविंग स्टैंडर्ड को देखना, उससे आपका जो इनर चाइल्ड वुंडेड है वो हील होगा। ओके, और इन केस अगेन जैसे मैंने कहा आपका अपनी मम्मा के साथ रिश्ता अगर ठीक नहीं है तो स्वीटनेस इंट्रोड्यूस कीजिए अपने रिलेशनशिप में। अगर वो एहसास से नहीं हो सकती तो चीज़ों से, जैसे चीज़ों में स्वीटनेस किस में दिखती है? शहद में, स्वीट्स में, वो आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ इस पाल के लिए, आपके लिए किसी किस्म की पूजा या यज्ञ भी है, और मुझे ये स्पेसिफिक मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है, हर धर्म के लोगों के लिए रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की स्पिरिचुअल डिटॉक्स है जो आपकी मदद करेगी, और इसमें फायर का बेसिकली रोल है। ओके, तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो पा रहा है, आपको अगर पता है कि हाँ मेरे मन में ये यज्ञ करवाने का सोच रहा था मैं, या ये पूजा करवाने का सोच रहा था, तो आपको वो करवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पिरिचुअल हीलिंग भी है आपके लिए, स्पिरिचुअल डिटॉक्स। ओके, सो यस, ये कुछ एक्शंस हैं जो आप ले सकते हैं जो फिलहाल आपकी मदद कर सकते हैं इस वर्जन तक पहुँचने के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या एडवाइस है पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 की हायर सेल्फ पाइल नंबर 3 से क्या कहना चाहेगी? रूट चक्रा, ग्राउंड एंड सेंटर। या सो लिटरली आपकी हायर सेल्फ कह रही है रूट चक्रा पे काम करो। आपका तो बहुत ही डायरेक्ट आंसर है ये। ओके, आपको रूट चक्रा पे काम करने को बोला जा रहा है, तिल मिलाना नहीं है। आपकी हायर सेल्फ कह रही है एकदम से ऐसे कोई तीली लगाए तो एकदम से ऐसे भड़क नहीं जाना है, कंट्रोल में आओ, लोग आपको ट्रिगर ना कर पाए ऐसे बनो, कंट्रोल में आओ। बेसिकली आपकी हायर सेल्फ कह रही है कंट्रोल में आओ, और उसके लिए रूट चक्रा का बीज मंत्र आप मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। ओके, अगर मुझे याद रहा तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप चाहें तो मुझे कमेंट करके भी याद दिला देना। अगर मैं भूल गई कि वो लिंक छोड़ना तो मुझे याद दिला देना, मैं मेंशन कर दूंगी दोबारा से उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, लेकिन रूट चक्रा का बीज मंत्र, ग्राउंड करना है खुद को और सेंटर्ड एनर्जी में रहना है। सेंटर्ड एनर्जी किसकी होती है? हार्ट चक्रा की, हमारे होम की। अपने होम के साथ भी, अपने लिटरली जिस घर में आप रहते हो उसके साथ अपने कनेक्शन को थोड़ा मजबूत करो, घर में थोड़ा ध्यान दो, देखो कहाँ पर साज सजावट की ज़रूरत है, जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर साफ करो, देखो कि घर का कौन सा कोना है जो आपका प्यार मांग रहा है। कभी कभी हम कुछ घर के ऐसे कोने होते हैं जहाँ ना बैठते हैं ना कहीं जाते हैं, वो वैसे ही सुने पड़े हैं, तो देखो कि कहीं एक कोने को तो नहीं पूरा दिल दे बैठे हो आप, देखो कोई और कोना भी है जहाँ पर आप बैठ सकते हो, जहाँ पर आप कुछ सजावट का लगा सकते हो। ओके, तो अपने घर के साथ भी जुड़ो, ये भी ग्राउंडिंग को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। ओके, ऑलराइट, मैं यहाँ पर जो आपकी शैडो सेल्फ है उसकी तरफ से क्या एडवाइस है। आपकी तो रीडिंग में शैडो वर्क करना भी आया है यहाँ पर।
थैंक यू। इन्वेस्टिगेट करना, बेसिकली गो विद हिम, डाइजेस्ट योर पास्ट। दिस इज सो फनी। आई मीन इसको अगर मैं बोलूँगी तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार हमको फिर से यही करने को बोल दिया। लेकिन मैं क्या करूँ, इतने सारे कार्ड्स में से देखिए यही आया है आपके लिए कि पास्ट का घूंट भरो। ओके, कुछ ना घूंट गले में अटके बैठे हैं अभी भी आपके पास्ट के। अब है इसको पचाने का, उसको घूंट को उतारने का, गले से उतारो। ओके, पास्ट के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जिसके साथ जिसके साथ अभी भी आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो। अभी भी आप कह रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। इट्स ओके, हो गया, एक्सेप्टेड। ओके, ये लिटरली आपकी शैडो सेल्फ कह रही है। कुछ लोगों को तो शैडो वर्क किसी चीज़ का करना है कि अपने पास्ट का वो जो घूंट गले में अटका पड़ा है उसे गले से उतरने दो। ओके, पचने दो और फिर बाहर निकलने दो। आपको उसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर फाइनल मैं ये देखना चाहूँगी कि इस पूरी सिचुएशन का आउटकम क्या है इस पायल के लिए। पायल नंबर 3, आपके लिए आउटकम क्या है इस पूरी सिचुएशन का। सरफेसिंग, आप जो हो वो शाइन, वो ही सेल्फ बेसिकली शाइन करे। आप जो हो, जिस तकदीर को जीने के लिए, जिस डेस्टिनी को क्लेम करने के लिए आप आए हो, वो चीज़ अब दबी ना रह जाए, पर्दे के पीछे ना रह जाए, लेकिन अब वो सामने आए। इस पूरे सिचुएशन का आउटकम ये है कि अगर आप इस पूरे वर्जन को मैनिफेस्ट कर लेते हो तो उससे क्या होगा कि जो दिखने के लिए, जहाँ पर भी आप दिखने के लिए पैदा हुए हो, जैसे ना स्टेज वर्क, जहाँ दिखने के लिए आप बने हो, वो सेल्फ दिखा पाना, वो पर्दे के पीछे वाला काम नहीं है। वो रिकग्निशन, वो फेम, हर चीज़ वो सरफेस लेवल पर आ पाना। अगर किसी चीज़ को लेकर आपको बुरा लग रहा है तो आप बेझिझक बोल रहे हो, अच्छा लग रहा है तो बेझिझक बोल रहे हो, जहाँ नो कहना है बेझिझक बोल रहे हो, वैसे ही जहाँ यस कहना है वो भी बोल रहे हो। हर चीज़ सरफेस लेवल पर है, छुपी हुई नहीं है, पर्दे के पीछे नहीं है, मुंह पर है। और ऐसे लोगों के बारे में हमेशा एक चीज़ जो हमेशा हर इंसान बोलेगा वो यही है कि यार ये जैसा भी है लेकिन सच्चा है, ऑनेस्ट है, इसके दिल में जो है वही इसके होंठों पर है। ओके, और इस सेल्फ को इस्टेब्लिश कर पा रहे हो आप। बेसिकली ये आउटकम है जो आपका इंतजार कर रहा है पायल नंबर 3। ओके, सो यस, मैं इसी के साथ आपकी रीडिंग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे आज सुनने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shriniCreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप करना चाहते हैं जो कि अप्रैल 28 से शुरू हो रही है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। अगेन सारी इंफॉर्मेशन है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, ऑलराइट गाइस, मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ और हम दोबारा मिलते हैं नई रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।